बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। ऐ जीव, तू संसार में आकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख, अन्य अन्य ख्यालों और विचारों की ओर ध्यान ना दे। यदि अपना लक्ष्य सिद्ध ना किया तो समय आने पर जब तेरी श्वास तेरी देह से निकल जाएंगे तो उस समय तुझसे कुछ ना बन सकेगा। संत सद्गुरु की शरण में जा ताकि तेरा आवागमन का चक्र छूट जाए। वहाँ तुझे भक्ति नाम की दौलत मिलेगी, शब्द की कमाई का सुअवसर प्राप्त होगा, जिससे भव बंधन से मुक्त हो जीवन मुक्त हो जाएगा। चिरकाल से जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, मालिक का नाम जप कर एक रूप हो जाएगी। प्रेमी भक्तों एवं संगतों ने श्री प्रभु जी के चरणों में शुभ मुहूर्त की बधाई दी और घर बैठे बैठे श्री दर्शनों से निहाल करने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। कुछ भक्तों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि हम नित्य प्रति श्री आरती में यह गायन करते हैं, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। आज वह प्रत्यक्ष श्री गुरु महाराज जी ने अलीगढ़ को कृतार्थ कर दर्शा दिया। सबको आशीर्वाद प्रदान कर महाप्रभु जी ने आगे बुलंदशहर की ओर प्रस्थान किया। 25 तारीख को प्रातः लगभग 11:30 बजे बुलंदशहर में कृपा फरमाकर बाई गोपालानंद जी के आश्रम का शुभ मुहूर्त करके आई हुई संगत को पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर प्रदान किया। उस समय आश्रम के स्थान भी छोटे होते थे और संगतें भी सीमित होती थी। वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण कर आप साय समय काशीपुर में बाई भक्ति कृष्णानंद जी के आश्रम पर पधारे। यहाँ की संगत ने श्री प्रभु जी का भावभीना स्वागत किया। इस आश्रम का भी नवनिर्माण हुआ था, अतः महाप्रभु जी ने इसका शुभ मुहूर्त कर श्री वचन फरमाए। परमात्मा ने मनुष्य को किस प्रयोजन के लिए विश्व में भेजा और मनुष्य यहाँ आकर कौन सा काम करने लगा? कुटुंब परिवार का बढ़ाना और उसका भरण पोषण करना, केवल यही तो जीवन का उद्देश्य नहीं। मानव को यह अनुपम शक्ति इसलिए तो नहीं मिली कि नाशवान विश्व के नश्वर और अस्थिर सामानों व पदार्थों के निमित्त इसे खर्च करता रहे। इन पदार्थों को एकत्र करना विचारवानों का धर्म नहीं है, वे इन्हें तुच्छ समझते हैं। जिस प्रकार भेंगे आदमी की आंख में दोष होने से उसे छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की दृष्टि सही नहीं देखती, मात्र उसी की दृष्टि में संसार एक बड़ी वस्तु प्रतीत होता है। इसलिए विचार से काम लेना चाहिए और ईश्वर की दी हुई शक्ति को निरर्थक खर्च नहीं करना है। परंतु यदि मनुष्य इस दिव्य शक्ति को मिट्टी में मिला दे, लाल व जवाहरात खरीदने की अपेक्षा कौड़ियों का व्यापार कर ले, तो उसे समझदार व बुद्धिमान कौन कहेगा? यह भी सत्य है कि इस तर्क की समझ तभी आती है जब मनुष्य को सौभाग्य से सत्पुरुषों की समीपता मिल जाती है। अपनी सुरती की धारा को सब ओर से मोड़कर मालिक के प्यार और भक्ति में लगाना ही लाभदायक सौदा है। ईश्वर का नाम ही सत वस्तु है और संपूर्ण बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपनी सुरती की धारा को सत्य नाम की कमाई में खर्च करे और अपना लोक परलोक संवार ले। नाम की कमाई से परमात्मा के धाम में प्रतिष्ठा प्राप्त करे और अपने जीवन का कल्याण भी कर ले। श्री प्रभु जी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः 26 तारीख को रोशनपुर चक पर कृपा फरमाई। आपने वहां पहुंचकर पूरे स्थान का निरीक्षण किया।
यहाँ 4 दीवारी का काम चल रहा था। इस हेतु जिस आवश्यक सामान की कमी थी उसकी पूर्ति के लिए काशीपुर से मंगवाने की श्री आज्ञा फरमाई। इस प्रकार सब सेवकों को सेवा कार्य सौंप कर आपने साय 7:30 बजे भक्त आयाराम जी के फॉर्म में भोगपुर में कृपा की। अपने परम आराध्य देव कृपा सागर प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भक्त जी की खुशी का पारावार न था। काशीपुर में रहने वाले स्थायी निवासी बाईजन व सेविकाएं तथा कुछ प्रमुख भक्तों के परिवार यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए थे। भक्त नंद किशोर जी भी पावन श्री दर्शन करने यहाँ आए। बाई जी ने विनय की कि भक्त जी ने चारों धाम की यात्रा पर जाना था। श्री दर्शनों के लिए इन्होंने अपना तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम स्थगित किया है। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भक्त जी सारे तीर्थ धाम तो यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ा तीर्थ और कहाँ होगा। समय पाकर इसी स्थान पर भक्ति रूहानियत का आलीशान तीर्थ बनेगा। श्री मुख से ये वचन श्रवण कर उनकी आत्मा गदगद हो उठी और उन्होंने नतमस्तक हो कोटि आभार प्रकट किया। तत्पश्चात महाप्रभु जी ने आकर सारे फार्म का भ्रमण किया। संगतों के लिए आवास एवं लंगर आदि की व्यवस्था करवाकर कुछ भक्तों को यह सारी जिम्मेवारी सौंपी। अगले दिन प्रातः 10:30 बजे के लगभग संगतों के लिए श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया, दशहरे के त्योहार से क्या शिक्षा मिलती है कि सच ने झूठ पर विजय प्राप्त की, झूठ की हार हुई और सत्य की विजय हुई। श्री रामचंद्र जी सत्य का अवतार थे और रावण ने माया का झूठा सहारा लिया था, इसलिए उसका नाश हुआ और विजय भगवान राम की हुई। इसे पता चलता है कि सत्य सत्य है और झूठ झूठ है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। महापुरुषों ने निर्णय करके बता दिया है कि सत्य ईश्वर का नाम है, बाकी सृष्टि की रचना सब झूठ है। इसलिए जिसने सत्य से प्यार किया, सत्य को अपनाया, उसी ने जीवन के लक्ष्य को समझा, उसी ने जीवन की सफलता हासिल की और उसी ने अमरत्व को प्राप्त किया। जिसने झूठ को अपनाया अथवा झूठ का सहारा लिया, वह संसार में दुखी और अशांत रहा, उसका परलोक भी बिगड़ गया। संत चरणदास जी ने संसार की ऐसी हालत देखकर वचन फरमाए हैं, दोहा, मिटते सो मत प्रीत कर, रहते सो कर नेह, झूठे को तज दीजिए, साचे में करे गेह। जो चीज नाश हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है, उससे प्रीत मत कर, उसको अपनाने की कोशिश मत कर। जो कायम दायम व नित्य है, उससे दिल लगा, उससे प्यार कर। झूठी और मिथ्या वस्तु का त्याग करके यदि सत्य वस्तु से नेह लगाएगा तो महापुरुषों ने फैसला करके बता दिया है कि उससे इंसान असली मकसद को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। सत्य और दायामी वस्तु मालिक का नाम है, इसलिए मालिक के नाम को, मालिक की भक्ति को अपनाकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। महापुरुषों ने इसी कायम दायम वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री दरबार के जो नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, इसमें कार्यरत रहकर पूर्ण तौर से इनमें सुरती को लगाकर जो इन्हीं में लीन रहते हैं, अपना सारा वक्त देते हैं, उन्हें सच्चा आनंद और खुशी मिलती है, जीवन की सफलता मिलती है, मालिक की दरगाह में इज्जत मिलती है। महापुरुषों की भी यही मौज होती है कि जो जीव उनकी संगति में आते हैं वे अपने जीवन को सफल बना लें और अपने जीवन के मकसद को हासिल करके शाश्वत खुशी और आनंद प्राप्त कर लें। इसके पश्चात वहाँ उपस्थित
सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भक्त आया राम जी, जिन्होंने साधु वेश में, महात्मा ज्ञान भक्त्यानंद जी। अंतिम समय तक श्री दरबार की हितचित से सेवा की। किफ इस फॉर्म पर आज महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से बना आश्रम आदर्श धाम भक्ति का आलोक फैला रहा है। काशीपुर की रहने वाली कृष्णा भक्तानी बहुत संत सेवित थी और अधिकतर समय सेवा भक्ति में व्यतीत करती थी। उनके भक्त शांति स्वरूप कुंद्रा जी को सत्संग में कोई रुचि न थी। उनके अंतर्मानस में एक ही लगन थी कि भगवान मुझे एक बार स्वयं घर आकर घर में दर्शन दें। जब कभी उनकी पत्नी उन्हें आश्रम पर जाने के लिए कहती तो वह चुप हो जाते। अंतर्यामी प्रभु भक्तों की भावनाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, यह तो उनके जीवन चरित्र में अनेक प्रमाण मिलते हैं। बस चाहिए केवल सच्चे हृदय की पुकार। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अगले दिन रामनगर आश्रम में कृपा फरमाई। वहां से लौटते हुए एक स्थान पर कार रुकवाकर महात्मा परम योगानंद जी से पूछा कि यहाँ शांति स्वरूप का फार्म कहाँ है। उस समय उनका बड़ा बेटा तथा एक अन्य भक्त मोटरसाइकिलों पर सवार होकर श्री कार के साथ आ रहे थे। महात्मा जी ने संकेत कर बताया कि यह लड़का उनका है। श्री प्रभु जी ने उसे फरमाया कि घर जाकर अपने पिताजी से कहो कि हम आ रहे हैं। दूसरे भक्त जी को रास्ता दिखाने के लिए साथ लिया। घर पहुंचकर लड़के ने श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भक्तानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री प्रभु जी स्वयं अपनी मौत से उनके घर कृपा फरमा रहे हैं। उसने जल्दी से नई चादरें निकालकर बिस्तर पर बिछाई। थोड़ी देर में श्री प्रभु जी ने कृपा फरमाई। प्रथम श्री मंदिर में जाकर मत्था टेका और पुनः उनके सब कमरों में चरण स्पर्श करते हुए फरमाया, सांसारिक धन संपदा एवं जायदाद को पाकर इसमें अपनी सुरती को नहीं फंसाना है। इसे प्रभु का धाम समझकर इसमें भक्ति भजन करते हुए आराम से रहना है। परिवार वाले प्रभु जी की अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आज किस तरह भगवान ने अपना असीम स्नेह बरसाते हुए कितना सुंदर व दिव्य नजारा दर्शाया है। मुखमंडल का अलौकिक तेज, चुंबकीय आकर्षण वाणी हृदय की गहराइयों में आनंद की लहरें तरंगित कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए पलंग पर विराजमान हो गए। भक्त जी ने 2 दिन पहले ही नया गुड़ बनवाया था। महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से ताजे दूध में गुड़ को घोला, स्वयं भोग लगाया तथा गिलासों में डालकर सबको प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह अमृत है, इसको पी लो। सचमुच ही उस समय अमृत का पान करके सबने अपूर्व आनंद की प्राप्ति की। श्री प्रभु जी ने भक्त जी के हृदय में हो रही उथल पुथल को जानते हुए फरमाया, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। भक्त जी ने विनय की कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुरु धारण करने का क्या महत्व है। श्री वचन हुए, जिस तरह बच्चे को विदित नहीं होता कि स्कूल जाने का अर्थ क्या है, परंतु जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको उसका महत्व समझ आ जाता है। इसी प्रकार जब सद्गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करके जीव अंतर की मंजिलें तय करता है, तब उसे गुरु दीक्षा का अर्थ और विशेषता समझ आती है। श्री वचन सुनकर भक्त जी के मन का आवरण दूर हो गया। वे संतुष्ट हो गए और नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना लिया। उन्होंने अपने फार्म में से कुछ स्थान पार्क बनाने के लिए समर्पित किया।
जिसका नाम श्री मौत से आदर्श कुंज रखा। इस प्रकार 3-4 दिन तक वहाँ की संगत को पावन श्री दर्शन और वचनों की गंगा में मज्जन करवाकर 2 मार्च साय समय आपने काशीपुर आश्रम के भाग्य जगाए। सब गुरुमुखों ने मिलकर प्रभु मिलन के मधुर भजन गाकर श्री प्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने फरमाया, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कथन करते हैं, शेयर शुक्ल सा एक गोहरे नायाब जिसको मिल गया, बेकरारी न तलब से उसका छुटकारा हुआ। श्रीमद् भगवद गीता। मालिक के नाम सुमेरन में दिल लग जाने से बेकरारी व बेचैनी खत्म हो जाती है। उसे राहत व सच्चा आराम मिल जाता है। फिर वह दुनिया की ख्वाहिश नहीं करता। उसके दिल में मालिक की याद बस जाती है जो उसे सच्चा सुख प्रदान करती है। इस सच्ची खुशी और सुख के ग्राहक व तलबगार कौन हैं? वे आप जैसे गुरुमुख हैं जो सच्ची खुशी के हकदार हैं। ऐसा सुनहरी अवसर हर एक को नसीब नहीं होता। विरली भाग्यशाली रूहों को यह भाग्यशाली अवसर मिलता है। वे चित्त को हर तरफ से हटाकर नाम व सेवा में लगाते हैं। सब गुरुमुखों का यह धर्म हो जाता है कि ऐसा जो भाग्यशाली अवसर मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए। पता नहीं फिर ऐसा अवसर हाथ आए या ना आए। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, श्वासों का कोई भरोसा नहीं। वक्त को गफलत में नहीं गंवाना, समय की कदर करनी है ताकि गुरुमुख का लक्ष्य पूरा हो जाए। इसी जीवन में ही इंसान सुख स्वरूप हो जाए, आगे दुख का अंदेशा ही ना रहे। इसलिए हर श्वास में सुमिरन करना है। काशीपुर के भक्तों को श्री दर्शनों की अनमोल निधि बख्शकर आप अगले दिन प्रातः रुद्रपुर, मुरादाबाद, बसौली, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आदि शहरों में होते हुए 5 मार्च दोपहर को प्रेम बाग पधारे और साय समय श्री संत नगर कृपा फरमाई। करुणागार प्रेमावतार श्री सद्गुरु दातार जी ने सन 1994 में श्री आनंदपुर में वैसाखी पर्व मनाकर निजी सेवादारों को फरमाया कि काशीपुर का वातावरण हमें बहुत सुहावना लगता है। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम की तारें हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। उनके प्रेम के फलस्वरूप अन्य कई स्थानों पर भी प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। अतः आपने 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। आपने चंदेरी आश्रम को कृतार्थ कर ललितपुर में कृपा फरमाई। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।